हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पुलिस की मार से विदेशी व्यक्ति की मौत, सीएम ने पुलिस के समर्थन में दिया बयान। कल विदेशी नाइजीरिया निवासियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था कि उनके साथी को झूठे ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पर हमला करने के आरोप में पुलिस अधिकारियों ने जॉन नामी व्यक्ति को इतना पीटा कि उसकी मौत हुई। इस पर सीएम बोम्मई का कहना है कि विदेशी व्यक्ति पुलिस के साथ गलत व्यवहार करने से गिरफ्तार किया गया था। सरकार राज्य को ड्रग्स मुक्त बनाना चाहती है। अगर सरकार सच में ड्रग्स मुक्त बनाना चाहती है तो खुद ही बार खोल के खुलेआम शराब पिलवा कर आमदनी कमा रही है, तो कैसे लोग नशे को छोड़ेंगे? और एक विदेशी व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या सरकार को व्यक्ति के जान की कोई कीमत नहीं? सीएम ने तो बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ लिया कि उसी की गलती थी। बाढ़ पर हुए नुकसान परिहार को लेकर विधानसौदा में सरकार को घेरा जाएगा। सिद्धरामैया उत्तर कन्नड़ जिला बाढ़ प्रभावित प्रदेशों के दौरे पर रहे पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने नुकसान हुए जगहों पर पहुंचकर जनता से कहा कि आने वाले विधानसभा अधिवेशन में सरकार को घेरा जाएगा और मांग की जाएगी कि तुरंत बाढ़ प्रभावित प्रदेशों में अनुदान दे सरकार। संबंधित अधिकारी इस भाग का सर्वे करके सरकार को जानकारी दे, कहा सिद्धरामैया ने। हत्या के मामले में आरोपियों को दबोचा पुलिस ने। पिछले महीने 26 को चोरी करके 5 लोगों ने अपने ही साथी महेश के साथ चोरी किए माल के बंटवारे को लेकर मारपीट करके उसकी हत्या की थी। इस पर गुलबर्गा ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक के 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। रेशम के गोडाउन में चीते को दबोचा किसान ने। बल्लारी जिला हरपनहल्ली तालुका चिकमज्जिगेरी गांव में किसान के पालतू जानवरों का शिकार करते देखकर किसान ने अपने रेशम के गोडाउन में गोश्त को रख के चीते को लालच देकर कैद किया है। इसी की जानकारी फॉरेस्ट अधिकारियों को देने पर मौके पर पहुंचे फॉरेस्ट अधिकारियों ने चीते को जूत में पहुंचाया। कोरोना और लॉकडाउन से बुनकर की जिंदगी हुई नर्क। बेलगाम जिले में कई सालों से बुनकर उद्योग पर निर्भर रहे 26 से ज़्यादा लोग साड़ियों को तैयार करके अपना गुजारा करते आए हैं, लेकिन इस बार कोरोना और लॉकडाउन के चलते सरकार से ऐलान किए गए 3000 रुपये भी हाथ नहीं लगे इनके। तो अब इनका कहना है कि दूसरे जगह पर काम करने जा सकते नहीं, क्योंकि इसी की कला पर निर्भर हैं ये लोग। हम सरकार से ज़्यादा परिहार की मांग कर रहे हैं, कहा बुनकर वर्ग के कार्मिकों ने। तलपाड़ी चेक पोस्ट पर केरल के लोगों की ओर से रास्ता रोककर प्रदर्शन। केरल से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए मंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में रहे तलपाड़ी चेक पोस्ट पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस पर केरल के लोगों की ओर से रास्ता रोककर विरोध जताया जा रहा है कि कोरोना के नाम पर कर्नाटका की सरकार सरहद को बंद करके कई लोगों की रोजी रोटी छीनने की कोशिश कर रही है। मौके पर पहुंचे दक्षिण वलय एडीजीपी प्रताप रेड्डी ने कहा कि केरल में कोरोना के मामले कम होने तक इसी तरह से पाबंदी जारी रहेगी, जिसे हटाया नहीं जाएगा, कहा एडीजीपी ने। बेंगलुरु में आज से स्ट्रिक्ट नाइट कर्फ्यू जारी। आज बीबीएमपी कमिश्नर गौरव गुप्ता और पुलिस विभाग के सहमति की सभा में फैसला लिया गया है कि राज्य में रात 10 बजे के बाद सही तरह से नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं किया जा रहा था। आज रात 10 बजे से सुबह 5 तक स्ट्रिक्ट नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिसमें सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी तरह के वाहनों पर पाबंदी होगी। परिहार देकर आगे जाएं विधायक, जनता की मांग। बेलगाम जिला अतनी बीजेपी विधायक महेश कुमतड़ली नदी किनारे बाढ़ से प्रभावित इंगलगामी को पहुंचने पर गांव के लोगों ने विधायक को घेरते हुए जिद करने लगे कि हमें पिछले साल का भी परिहार नहीं मिला, हमें परिहार दें वरना हम आगे जाने नहीं देंगे। इस तरह जिद पर अड़े रहे गाँव के लोग।
तभी पुलिस इन्हें समझा बुझाकर विधायक को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। एक साथ 15 घरों में चोरी। बल्लारी जिला हॉस्पिटल तालुका कमलापुर तांडा में कल देर रात एक साथ 15 घरों में चोरों ने हाथ साफ किया है। घर के लोग खेत में गन्ने की फसल को कटाव करने गए थे। इसी को देखते हुए चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इन घरों से 3 लाख रुपये और 12 तोला सोना चोरी होने की बात पुलिस की ओर से कही जा रही है। मामला हुआ है कमलापुर पुलिस थाना में दर्ज। मरीज के साथ बुरा बर्ताव करने वाली सरकारी डॉक्टर के खिलाफ जनता का विरोध। चिकबल्लापुर जिला चिंतामणि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रही डॉक्टर पूर्णिमा अपने ड्यूटी के समय मरीजों का इलाज करने की बजाय सारा दिन फोन पर लगी रहती हैं। इस पर पूछने गए जनता को ही बुरा भला कहती हैं। ये डॉक्टर के गलत बर्ताव पर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनका तबादला किया जाए। अक्टूबर 1 फिर से पंचमशाली आरक्षण की हड़ताल होगी शुरू। जय मृत्युंजय स्वामी जी की चेतावनी। पंचमशाली समुदाय को 2A आरक्षण देने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन कई दिन बीतने के बाद आज तक कोई जवाब नहीं आया है। इस पर कुड़ल संगम पीठ के जय मृत्युंजय स्वामी जी ने कहा कि सरकार से मिले समय सितंबर में खत्म होने जा रहा है। अक्टूबर 1 को फिर से पंचमशाली समुदाय को 2A आरक्षण की मांग करते हुए बेंगलुरु में बड़े पैमाने पर हड़ताल की जाएगी, कहा स्वामी जी ने। नकली नोट तैयार कर रहे अड्डे पर पुलिस रेड। 2 लोग गिरफ्तार। बीदर शहर के गांधीगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली नोट छापकर उसे इस्तेमाल करने की कोशिश में लगे राकेश और शरत 2 को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे 1,37,000 कीमत वाले 500 रुपये के नकली नोट, प्रिंटर, लैपटॉप को जब्त कर लिया गया है। पुलिस की ओर से इन लोगों ने अब तक 20 लाख से ज़्यादा नकली नोटों का व्यापार किए जाने की बात पुलिस इंक्वायरी में पता चली है। डेली वेजेस स्टाफ नर्सिस का प्रदर्शन। शिवमोगा के सरकारी अस्पताल में 6 महीने के एग्रीमेंट के तहत कोरोना इमरजेंसी का नाम देकर 70 से ज़्यादा स्टाफ नर्सिस को नौकरी पर लेकर 2 महीने में ही इन्हें निकालने से शिवमोगा डीसी दफ्तर के बाहर निलंबित किए गए स्टाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि एग्रीमेंट के तहत हमें नौकरी से न निकाले या 6 महीने की पूरी पेमेंट दे सरकार। येडुरप्पा सीएम की कुर्सी छोड़ते ही बड़ी मुश्किलें। पूर्व सीएम येडुरप्पा, उनके बेटे विजेंद्र, बीजेपी उपाध्यक्ष राघवेंद्र के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके येडुरप्पा के परिवार ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। इस पर आज हाईकोर्ट की विशेष न्यायालय के चीफ जस्टिस सुनील दत्ता यादव ने इस मामले में संबंधित सभी को इमरजेंसी नोटिस देकर अगस्त के दूसरे हफ्ते में कोर्ट के आगे पेश होने का आदेश जारी किया है कोर्ट ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।